हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की सेशन में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ज़मानत पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हाल ही में जुलाई में जजमेंट आया है। आज उसी मुद्दे पे मैं डिस्कस करने वाली हूं कि ज़मानत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या अपना डिसीजन दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो आज के सेशन में हम लोग यही बात विस्तार से समझेंगे। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या था मुद्दा ज़मानत का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें ज़मानत पे बताई। जैसा कि जो ये मुद्दा रहता है महाराष्ट्र का केस था। मतलब मुंबई में एक पर्सन को पकड़ा जाता है और किस लिए पकड़ा जाता है कि वह पाकिस्तान से जाली मुद्रा की तस्करी कर रहा था। मतलब उसके पास जाली नोट पाए जाते हैं और ये कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान से यह लेके आया है और इसकी तस्करी कर रहा है। तो इसी कारण उसको गिरफ्तार किया गया था। तो उसको गिरफ्तारी हो गई थी और उसके साथ और 2-4 लोग थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो उसका वो पर्सन जो था वो 4 महीने से कैद में था और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसको कोई ज़मानत नहीं दी जा रही थी, ना तो जो है लोअर कोर्ट में दी गई और ना ही तो उसे हाई कोर्ट में मिला ज़मानत। तो वह अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे और जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। जैसा कि जो ये केस था वो एक ज़मानत याचिका था। तो कोर्ट जब इस पर सुनवाई कर रही थी तो 2 जजों की खंडपीठ थी, यानी कि 2 जज थे उस बेंच में। तो कौन कौन से जज थे? जस्टिस JB पारदीवाला एवं जस्टिस उज्ज्वल भुवन की बेंच थी। तो उन लोगों ने पहले पूरे मामले को गंभीरता से जाना और समझा। तो 3 बातें कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि याचिकाकर्ता को 4 साल तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखा गया है। यानी वो पर्सन 4 साल से जेल में बंद था और मतलब उसके लिए मतलब सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। वो 4 साल से जेल में बंद पड़ा था और केस की सिर्फ जांच हो रही थी। जबकि उसके जो सहअपराधी थे, यानी उसके साथ जो सहअपराधी पकड़े गए थे, उनको जमानत दे दी गई थी। और दूसरा पॉइंट क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय नहीं किए गए। यानी ट्रायल कोर्ट ने अभी इन 4 सालों में आरोप भी तय नहीं किए। और उसके साथ ही साथ तीसरा पॉइंट यह जो कोर्ट के सामने आया कि अभियोजन पक्ष 80 गवाहों से पूछताछ करना चाहता है। तो अभियोजन पक्ष था जो जांच एजेंसी, मतलब जहां जो उनको पकड़ा गया था, जिसने पकड़ा था, वो लोग जो अभियोजन पक्ष थे वो 80 लोगों की गवाही लेना चाह रहे थे, पूछताछ करना चाह रहे थे। तो यह 3 मामले जब कोर्ट ने देखा, 3 बातें नोटिस की, तब कोर्ट ने कहा समय के साथ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट कानून के बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सज़ा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती। यानी कि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वह इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि सज़ा के तौर पर किसी पर्सन की ज़मानत को नहीं आप रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम जो है गंभीर टिप्पणी किया और ऐसा कहा कि यहाँ पे जो पर्सन हैं उनको जो है 4 सालों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में वो पड़े हैं। तो उनके सज़ा के तौर पे उनकी ज़मानत से उन्हें नहीं रोका जा सकता। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि विचाराधीन कैदी अभी भी आरोपी है। जब कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जो विचाराधीन कैदी है उसको जो है अभी सिद्ध दोष नहीं किया गया है, यानी कि वह उसका आरोप अभी तय नहीं किया गया है, वो अभी भी आरोपी है। यानी कि अभी यह पक्का नहीं हुआ है कि यह अपराधी है या नहीं है, अभी सिर्फ उस पर एक आरोप लगाया गया है। यही कोर्ट का कहना था कि यह नहीं भूलना चाहिए कि विचाराधीन कैदी अभी भी आरोपी है और उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। इस प्रकार निचली अदालतों को दोषी साबित होने तक निर्दोष होने के सिद्धांत को
आसानी से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ कोर्ट का ये कहना था, देखिए उस पर्सन के अभी आरोप साबित नहीं हुए, यह बात नहीं सिद्ध हो पाई थी कि वह दोषी है या नहीं है। तो वही कोर्ट ने कहा कि यह बात जो है ट्रायल कोर्ट को नहीं भूलना चाहिए था कि वह पर्सन अभी दोषी नहीं सिद्ध हुआ है, और यह बात जो है नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत और अहम बात बोली कि यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार को प्रदान करने की या रक्षा करने का कोई साधन नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, वो क्या कहता है कि किसी की भी पर्सन का जो आपको आरोपी पाया गया उसकी तुरंत सुनवाई करवाई जाए, त्वरित सुनवाई का मौका उसे दिया जाए। तो जब आप इस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वही कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास त्वरित सुनवाई को प्रदान करने की कोई साधन नहीं है, तो इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध आपको नहीं करना चाहिए। और किस आधार पे? कि अपराध गंभीर है। यानी कि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि आप लोग ये कह रहे हो कि अपराध गंभीर है, इसलिए इस पर्सन को जमानत याचिका पे हम नहीं छोड़ सकते, इसकी जमानत याचिका हम स्वीकार नहीं कर सकते और इसे जमानत पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस बात पे कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराध की बात कह करके आप सिर्फ जो है उसे जमानत देने से नहीं बच सकते। इसलिए क्योंकि जो आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि किसी भी पर्सन को तुरंत सुनवाई का अवसर, अगर वह आरोपी पाया गया है तो उसे तुरंत सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए, जो आप लोगों के पास उसका साधन नहीं है। 4 सालों से आपने उसे कैद करके रखा है, तो आप तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं और आप ये कह करके कि गंभीर आरोप है उस पर्सन को जमानत भी नहीं दे रहे हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 अपराध की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना लागू होता है। आप जो यहाँ पे ये कह रहे हो कि गंभीर आरोप है, तो आर्टिकल 21 हमारा अपराध की प्रकृति को ध्यान नहीं देता है कि अपराध कैसा है, वो तुरंत सुनवाई की बात करता है। और जब आप तुरंत सुनवाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये कह करके कि गंभीर अपराध का आरोपी है इसलिए हम इसे जमानत नहीं दे सकते, इससे बच नहीं सकते हो। और कोर्ट ने जो है अपने ही कई अभी लेटेस्ट केसों का हवाला देते हुए कहा कि एक केस अभी 2023 का था, उसका हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि उस केस में एनडीपीएस एक्ट का केस था, जैसे विशेष कानूनों के कड़े प्रावधानों की परवाह किए बिना। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो एनडीपीएस एक्ट होता है उसके जो प्रावधान है वो बड़े कठोर होते हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि जब एनडीपीएस एक्ट जैसे विशेष कानूनों में के कड़े प्रावधानों की परवाह किए बिना यदि सुनवाई में देरी होती है, यदि एनडीपीएस एक्ट पे भी अगर सुनवाई में देरी हो रही है तो वहाँ पर भी जमानत दे दी जाती है। तो यही कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे जो है विशेष कानून में जो कड़े प्रावधान है वहाँ पे सुनवाई में देरी होने पे जमानत दे दी जाती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं दी जा सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन की क्या किया, अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन एजेंसी और न्यायालय ने जिस तरह से वर्तमान मामले को देखा है उससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है और उस पर्सन को जमानत दे दिया गया। देखिए, इस जजमेंट से हम लोगों को यह बात समझ में आई कि यहाँ पे कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि अपराध कितना भी गंभीर हो, यदि पर्सन को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, ये पर्सन 4 साल से जो है पुलिस थाने में बंद है और उसके केस की सुनवाई भी नहीं हुई है। तो यही कोर्ट ने कहा कि जब गंभीर अपराध में भी तुरंत सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता, यानी सुनवाई करने में बहुत देरी की जाती है, तो वहाँ पे जमानत दे दी जाती है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। 4 सालों से वो पर्सन कैद में है और उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है, तो उसे जो है जमानत यहाँ पे दी जाएगी। और यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा कि उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और उसे जमानत भी नहीं दी जा रही है। तो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन को जमानत दे दिया। यानी कि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, वो त्वरित सुनवाई, यानी जल्दी से जल्दी सुनवाई। किसी भी पर्सन का अगर आरोपी पाया गया है तो उसको जल्दी से जल्दी सुनवाई उसकी करवाई जानी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हो पाया था
4 सालों से वो कैदी जेल में था। तो और उसके जो सह अपराधी थे उनको भी जमानत दी जा चुकी थी। यही सब मुद्दों को देखते हुए कोर्ट ने इस पर्सन को भी जमानत दे दिया था। तो आज के केस में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों की मैं आपको जानकारी देती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।